हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हालचाल। वेलकम विद कृतिका साव। तो आज का जो ये वीडियो है, इसमें मैं आपको एक स्टोरी के रूप में पूरा जो वीडियो है वो सुनाऊंगी और मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, आपको वो स्टोरी के थ्रू समझ में आ जाएगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक ना बेटी थी, उसकी मॉम डिवोर्सी थी और उस लड़की जो है, वो बेटी जो है, उसके फादर आर्मी मैन थे एंड वो रिटायर हो गए थे। तो उसके पापा और मम्मी के बीच में कभी कुछ खास वैसी बनी नहीं, हमेशा झगड़ा, हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता था। बट दोनों पर्टिकुलरली अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे। मतलब अगर माँ जो है वो अपनी बेटी के लिए जो हो सके उससे वो करती थी सेपरेटली, एंड उसके फादर भी अपनी बेटी के लिए जो हो सके वो करते थे सेपरेटली। दोनों साथ मिल कर के कभी कुछ भी नहीं करते थे। तो वो लड़की आगे चल कर के टीवी इंडस्ट्री में आई, एक्ट्रेस बनी, कुछ टीवी शोज़ भी किए उसने, एंड फिर उसी टीवी शो के दौरान उसे किसी से प्यार हो गया एंड वो जो है वो शादी कर ली, एंड वो भी अपने से अलग कास्ट के लड़के से, मतलब अलग रिलीजन के लड़के से, मुस्लिम लड़के से शादी कर ली उसने। एंड वो सारी शादी वादी हो जाने के बाद में उस शादी में भी उसकी मॉम ने उसका बहुत सपोर्ट किया, फादर ने भी बहुत सपोर्ट किया, दोनों ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। तब जब शादी हो जाने के बाद कभी कभार एक आध बार कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह उस लड़की की लेने लगे लोग, तो उसने हमेशा ही हर जगह पे अपनी मॉम और अपने फादर की सिर्फ़ और सिर्फ बुराई ही की। इवन जब शादी हो जाने के बाद ऑब्वियसली बात है कि लड़की प्रेग्नेंट होगी ही, अपनी प्रेगनेंसी के जर्नी में भी वो लड़की जो है उस टाइम पे भी उसकी जितनी भी ज़रूरतें थी, जो कुछ भी थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी मम्मी ने पूरी की थी। उसकी मॉम डिवोर्सी थी, वो अपने पापा के साथ में, उसके पापा के साथ में नहीं रहती थी, अलग सेपरेटली रहती थी। तो अपनी लाइफ को कुर्बान करके, अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर करके वो वापस आ गई अपनी बेटी के घर, एंड इसकी प्रेगनेंसी की जर्नी में इसकी सपोर्टिव बनी। एंड इंटरव्यूज़ जब होने लगे इस लड़की की, तो इंटरव्यू के दौरान ये जो लड़की है ये टोटली अपने मतलब मम्मी पापा के ख़िलाफ़ ही बोली कि मेरे ब्लैक पैचेस जुड़े हुए हैं अपने चाइल्डहुड जर्नी के साथ में, मैं कभी भी अपने चाइल्डहुड वाले फेस को जीना नहीं चाहती। चाइल्डहुड फेस आप लोग समझ रहे हो ना, कि बचपना, वो जब अपने बचपने में थी। अधिकतर लोग ऐसा बोलते हैं ना कि मुझे अपना बचपन फिर से जीना है। अभी बड़े हो जाने के बाद ढेर सारी प्रॉब्लम्स है, कॉम्प्लिकेशंस है, ये है, वो है, दुनियादारी है, तो मुझे ये सब से निकलना है और मुझे फिर से अपने बचपने में जाना है। लेकिन वो दुनिया की ऐसी पहली बेटी थी जिसने बोला कि मुझे अपनी चाइल्डहुड वाले फेस में नहीं जाना, मुझे अपने बचपने में नहीं जाना, बिकॉज़ वो मेरे लाइफ के ब्लैक पैचेस रह चुके हैं। मैं जिस स्टेज में अभी हूँ, यानी शादी करने के बाद मैं अभी हूँ जिस स्टेज में, मैं वहीं पर खुश हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझे यही फेस अच्छा लग रहा है, मुझे यहीं इसी में जीना है, मुझे यहाँ से निकल कर के कहीं नहीं जाना है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। लेकिन और भी इंटरव्यूज़ जब हुए, वहाँ पे ये जो लड़की है वो हमेशा अपने ससुराल वालों की बहुत तारीफ़ करती थी, बहुत कुछ बोलती थी उनके बारे में। एंड ऑन दी अदर हैंड जब इस चीज़ की रियलिटी सामने आई कि जब उसे सही में अपने ससुराल वालों की ज़रूरत थी, यानी उसके प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में, तो कोई उसके सपोर्ट में नहीं था। पीठ पीछे सब दिखाते थे कि हाँ वो उससे बहुत प्यार करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बट सामने से आकर के उसे सपोर्ट करना, प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। किसी भी चीज़ में उसे मिलना, उससे बात करना, उसके पास में रहना, रहते तक नहीं थे, बाकी तो खैर आप छोड़ दो, उसके पास में रहते तक नहीं थे। स्पेशली उसकी जो सासू माँ थी वो उसके पास में रहती तक नहीं थी। इवन उसने एक बार पायल ख़रीदी थी तो उसकी सासू माँ को उसके पैरों में पायल नज़र आ रही थी, लेकिन उसके पैरों में जो सूजन आ गई थी वो उसकी सासू माँ को नज़र नहीं आ रही थी। एंड सेम नेक्स्ट डे जब उसकी मम्मी आई तो उसकी मम्मी को सबसे पहले अपनी बेटी के पैर की सूजन नज़र आए और उसकी माँ जो है वो अपनी बेटी के पैरों पे मालिश कर रही थी। तो ये होता है एक माँ का प्यार, जो कि उस लड़की की माँ शुरू से उसके साथ में करती आई। एंड ये सब कुछ हो जाने के बावजूद उस लड़की को कुछ भी समझ में नहीं आया कि उसकी माँ उसके लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब सब कुछ हो गया, उस प्रेगनेंसी की जर्नी जो है वो कंप्लीट हो गई, फिर डिलीवरी हुई, उसका बेटा हुआ एक, उसके बाद भी वो लड़की इतनी ज़्यादा सेल्फ़िश हो गई, इतनी ज़्यादा सेल्फ़िश हो गई कि उसे सिर्फ़ अपने आप से मतलब रहने लगी। अपने अलावा उसे आगे पीछे और कुछ नहीं दिखता था।
सिर्फ अपने आप से मतलब है। एंड अपनी खुशियों को एंजॉय करने के लिए, अपनी लाइफ को आगे एंजॉय करने के लिए, एक लग्जरियस लाइफ जीने के लिए उसने अपनी मम्मी को ही अपने डोरमैट बना करके रख दिया। मतलब एक तो उसकी मम्मी पहले से ही इतनी परेशान थी जस्ट बिकॉज ऑफ हर डिवोर्स, उसके फादर के साथ में उसका डिवोर्स जो हो चुका था उस लड़की की मम्मी का, एंड सेपरेटली रहते थे। तो उसके बावजूद वो अपनी लाइफ किसी तरह जी रही थी कि चलो मैं अपनी लाइफ जी रही हूँ। तो वो अपने मायके में रहती थी, अपनी सिस्टर्स के साथ में रहती थी और अपना लाइफ एंजॉय करती थी। लेकिन इस लड़की ने, जो वो लड़की थी, जो वो बेटी थी, उसने अपनी मम्मी को वो ज़िंदगी भी जीने नहीं दी। उसे बुला लिया वापस अपने पास एंड 24 आवर्स अपने बच्चे को उसके ऊपर वो थोप देती है, चाहे कहीं भी जाना हो। इस लड़की का जो हस्बैंड है वो अभी नया नया झलक के एपिसोड में झलक में गया है, डांस करता है। तो चाहे सेट पे जाना हो, चाहे उसके लिए खाना लेकर के जाना हो, बिकॉज़ आप लोगों को तो पता है कि झलक पे खाना ही नहीं मिलता, तो जो खाना लेकर के जाती है, निगरानी करने जाती है अपने प्यारे से पति के ऊपर। तो कहीं भी जाना हो, मार्केट जाना हो, कपड़े लेना जाना हो, शूटिंग करना हो, शूटिंग तो खैर अब वो नहीं करती, शूट पे जाना हो, कहीं भी जाना हो, अपने बच्चे को वो छोड़ देती है अपनी मम्मी के भरोसे एंड वो चली जाती है। मम्मी के भरोसे छोड़ती है क्या, मतलब बच्चे को साथ लेकर के जाती है एंड मम्मी को भी पीछे पीछे दौड़ाती है। उस औरत की इतनी एज हो चुकी है, उसे अपनी लाइफस्टाइल जीने का कोई हक नहीं है। मतलब बिल्कुल भी उसे अपनी ज़िंदगी जीने नहीं देती है, सिर्फ अपने पीछे उसे इतना दौड़ाती है, इतना दौड़ाती है कि तुम मेरी माँ हो, तुमको करना पड़ेगा करना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, वो माँ है, माँ का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने बच्चों की केयर करे। लेकिन अब तुम्हारी शादी हो चुकी है तो अब तो अपनी ज़िंदगी तुम अपनी माँ से सेपरेट होकर के जियो, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लो। लेकिन वो चीज़ ये नहीं करती। एंड जब लोगों के सामने उस चीज़ को अप्रिशिएट करना होता है कि येस मेरी मम्मी मेरा बहुत साथ देती है, हर चीज़ में मेरा बहुत सपोर्ट करती है, तब ये वहाँ तुरंत पलट जाती है और अपनी मम्मी की ही ब्लैक पैचेस के बारे में बात करने लग जाती है कि मेरी चाइल्डहुड की बहुत सारे ब्लैक पैचेस हैं। मतलब इतनी सेल्फिश है ये लड़की कि इसे अपने आगे और कुछ भी नहीं दिखता। इसे ये भी नहीं दिखता कि इसकी माँ किस ट्रॉमा से गुजर रही है, किस सिचुएशन में वो है। वो अलग बात है कि डिवोर्स हुआ बहुत टाइम हो चुका है, लेकिन फिर भी इंसान के दिल में एक चीज़ जो है ना वो हमेशा के लिए बैठ जाती है। आफ्टर ऑल तुम तो उन्हीं की बेटी हो, कोई ना कोई तो बॉन्डिंग रहा होगा ना मम्मी पापा के बीच जबकि तुम पैदा हुई हो। तो इंसान के दिल में वो चीज़ें बैठ जाती हैं। तो वो अपनी उस चीज़ों से निकलने के लिए अपना मतलब घूमना फिरना, अपने फ्रेंड्स के साथ में रहना, दोस्तों के साथ में रहना, ये सब कुछ करता है। मगर ये तो उसे इतना बांध करके रखी हुई है अपने पीछे कि उन्हें अपनी लाइफ जीने ही नहीं देती। एक माँ जो है वो अपना फ़र्ज़ पूरे तरीके से अदा कर रही है कि हाँ वो मेरी बेटी है तो मुझे अपनी बेटी की ज़रूरत के टाइम पे उसका साथ देना है, मुझे उसके सपोर्ट बनना है, मुझे उसका हेल्प करना है। लेकिन बेटी का भी कुछ फ़र्ज़ होता है जो ये जो मैडम है ये बिल्कुल भी नहीं निभा रही है। इवन अपने चक्कर में ये इसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि हाँ इसकी माँ के ऊपर क्या गुज़र रही है। वो अलग बात है कि उस टाइम को गुज़रा हुआ बहुत टाइम निकल गया है, लेकिन फिर भी मैंने कहा ना कि इंसान के दिल दिमाग में कोई चीज़ ऐसी अगर बैठ जाती है ना तो वो कितना भी कोशिश करे वो नहीं निकल पाती। तो इसे जो कुछ भी करना है वो कम से कम 100 में से 1% तो अपनी मॉम के तरफ करे, ताकि उनको भी ये चीज़ फील हो कि हाँ मेरे लिए भी कोई है। क्योंकि डिवोर्स होने के बाद उनके लाइफ में तो कोई है नहीं अपना बोल करके, उनके मायके वालों के अलावा ससुराल वालों से तो कोई रिश्ता है नहीं। तो कम से कम अगर अपना बेटी भी सपोर्ट नहीं करेगी तो फिर उन्हें कैसा फील होगा। तो यही था मेरा मेन मोटिव इस स्टोरी के थ्रू आप लोगों को बताने का कि देख लीजिए कि एक माँ किस तरह से अपनी बेटी के लिए अपना सब कुछ त्याग कर करके सब कुछ करती है, अपना पूरा लाइफ उसके ऊपर न्यौछावर कर देती है, और बदले में एक बेटी का जो फ़र्ज़ होता है वो बेटी किस तरह से अदा करती है। तो मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ वो तो आप लोगों ने अभी तक समझ ही लिया होगा। सो आई होप कि मेरी स्टोरी में जो बेटी है वैसी बेटी दुनिया में किसी को भी ना मिले, और वैसी बेटी से कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी सीख ना ले। बस यही मेरा मैसेज था आप लोगों को इस स्टोरी के थ्रू पहुंचाना। बस आज का ये मैसेज, आज की ये स्टोरी यहीं पर एंड करते हुए मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट वीडियो की तरफ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।
सो वेल गाइस, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करिएगा और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।